हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजीपीएम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं हायर मैथमेटिक्स में गामा फंक्शन। स्टूडेंट, अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर यदि आपका है तो मैथमेटिकल फिजिक्स में गामा फंक्शन है। बीएससी में अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है तो उसमें भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा गामा फंक्शन। या हायर मैथमेटिक्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं गामा फंक्शन। गामा फंक्शन का बेसिकली यूज क्या होता है? बेसिकली इसका यूज जो होता है गामा फंक्शन का, वो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में होता है। कई सारे जो टिपिकल इंटीग्रेशन होते हैं जो कि फार्मूला से, अगर हम बेसिक फार्मूला से सॉल्व करें तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं वो क्वेश्चंस, उनको हम गामा फंक्शन की हेल्प से काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वही आज मैं बताऊंगा गामा फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। ये एक्चुअल में स्टूडेंट एक फार्मूला है 0 to इन्फिनेटिव x रेस टू पावर n-1 e रेस टू पावर -x dx इज इक्वल्स टू, इसकी एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वो गामा n होती है स्टूडेंट्स। एक और फार्मूला होता है स्टूडेंट्स इसका 0 to इन्फिनेटिव। इन दोनों फार्मूले पर आज हम बात करेंगे। x रेस टू पावर n-1 इंटू ई रेस टू पावर -ax इज इक्वल्स टू, ये होता है फ्रेंड्स इक्वल्स टू गामा n अपॉन a रेस टू पावर गामा n। ये दो इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं स्टूडेंट्स। इसका यूज कैसे करते हैं एक्चुअल में मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए 0 to इन्फिनेटिव x रेस टू पावर 8 e रेस टू पावर -x dx। इस क्वेश्चन को अगर हम स्टूडेंट बेसिक फार्मूले से सॉल्व करें तो आईलेट से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा सेकंड फंक्शन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन काफ़ी लेंदी जाएगा। आईलेट से एक बार सॉल्व करना पड़ेगा और एक बार से ज़्यादा बार भी हो सकता है आपको इसको आईलेट लगाना पड़े, फर्स्ट सेकेंड फंक्शन से सॉल्व करना पड़े, तब भी शायद इसका आंसर आसानी से नहीं आ सके। लेकिन स्टूडेंट अगर हम इसमें गामा फंक्शन का यूज करते हैं इस वाले फार्मूले का तो काफ़ी इजीली हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर n-1 की जगह पे आया हुआ है 8 e रेस टू पावर -x dx इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है गामा n। इससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए n-1 आया तो यहाँ गामा n आ रही है इसकी वैल्यू। यहाँ स्टूडेंट 8 है तो इसका इक्वल्स टू जो आंसर होगा n-1 को अगर हमने n लिखा, माइनस मतलब मीन्स टू एक बढ़ रहा है, n-1 का n हो गया। अगर यहाँ x रेस टू पावर 8 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी गामा n। स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ गामा n को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर गामा 9 है तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, गामा 9 अगर है तो गामा 9 की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है ये हम जानते हैं, 8 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू होगी। इसको हम 8 फैक्टोरियल को 8 गामा 8 भी लिख सकते हैं। एक सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं बात करूं गामा 7 की वैल्यू तो गामा 7 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 6 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 6 गामा 6। सिमिलरली ऐसे ही स्टूडेंट अगर हम बात करें गामा n की वैल्यू की तो गामा n की वैल्यू जो होगी n-1 फैक्टोरियल होती है। अगर स्टूडेंट हम बात करें गामा 3/2 की वैल्यू की तो गामा 3/2 की वैल्यू होगी 1/2 और 1/2 गामा 1/2 इसकी वैल्यू होगी। और स्टूडेंट हम जानते हैं गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। ये एक्चुअल में गामा 1/2 की वैल्यू √π क्यों होती है, ये बीटा फंक्शन जब हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में गामा 1/2 की वैल्यू √π कैसे होती है। अभी स्टूडेंट्स हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। एक्चुअल में एक बेसिक कंसेप्ट ये फार्मूला, इसके बारे में और हम बात करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए 0 to इन्फिनेटिव x रेस टू पावर n-1 e रेस टू पावर -ax इज इक्वल्स टू गामा n अपॉन a रेस टू पावर n। अगर स्टूडेंट कोई फार्मूला आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँगा, एक एग्जाम्पल लूँगा। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 0 to इन्फिनेटिव x रेस टू पावर 9 e रेस टू पावर -4x dx। इसको अगर हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट तो इसको देखिए, इस वाली ये जो फार्मूला दिया हुआ है हमारा, इससे इसका कंपैरिजन करेंगे। n-1 की जगह पर 9 आया हुआ है, मीन्स n-1 की वैल्यू अगर हमारी 9 है, n-1 इज इक्वल्स टू 9, देन n इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। और इसकी वैल्यू एक्चुअल में स्टूडेंट होती है गामा n अपॉन a रेस टू पावर n। और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए a की जगह पर आया हुआ है 4, a की जगह पर आया हुआ है 4 और n की वैल्यू यहाँ से हमें मिली 10। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा स्टूडेंट गामा 10 अपॉन a की जगह पे 4 आया है तो 4 रेस टू
n, a रेज़ टू पावर n है तो n की वैल्यू 10 है, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी स्टूडेंट गामा 10/4 रेज़ टू पावर 10। इस तरीके से स्टूडेंट गामा फंक्शन की हेल्प से हम टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं यहाँ पे सिखाऊंगा स्टूडेंट्स आपको, गामा n+1 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स n गामा n होती है। ये अभी स्टूडेंट्स जैसे कि गामा 7 को हम 6 गामा 6 लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स गामा n+1 को हम n गामा n लिख सकते हैं। इसका स्टूडेंट मैं आपको प्रूफ भी बताऊँगा। चलिए देखते हैं गामा n+1 = n गामा n, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं गामा n+1 = n गामा n, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। स्टूडेंट्स वी नो डैट फार्मूला हमारे पास ये है 0 to ∞ x रेज़ टू पावर n-1 e रेज़ टू पावर -x dx = गामा n। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स गामा n होती है। हमें प्रूव करना है गामा n+1 = गामा n। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, राइट हैंड साइड को हम प्रूव कर देंगे। स्टूडेंट्स गामा n+1 इसकी वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस फॉर्मूले से हम इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे n आया है, यहाँ पे n-1 आया हुआ है, मीन्स यहाँ n तो n-1 मीन्स एक कम आया हुआ है। यहाँ सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ n+1 है तो x रेज़ टू पावर यहाँ n+1 में एक कम मीन्स 0 to ∞ n+1 में एक कम मीन्स x रेज़ टू पावर n आ जाएगा, यहाँ e रेज़ टू पावर -x dx। स्टूडेंट्स इस गामा n+1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 0 to ∞ x रेज़ टू पावर n e रेज़ टू पावर -x dx। इसे स्टूडेंट्स हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे, आइलेट लगाएंगे। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन x रेज़ टू पावर n इंटू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज़ टू पावर -x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -e रेज़ टू पावर -x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा n(x रेज़ टू पावर n-1) इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज़ टू पावर -x का इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा -e रेज़ टू पावर -x dx। लिमिट लगाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 to ∞। x रेज़ टू पावर n e रेज़ टू पावर -x। स्टूडेंट्स इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x रेज़ टू पावर n है, x रेज़ टू पावर n इस पर हम इन्फिनेटिव रखेंगे, e रेज़ टू पावर -∞ हो जाएगा। e रेज़ टू पावर -∞ की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 होती है तो ये टोटल पूरा 0 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, x रेज़ टू पावर n है, x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, मीन्स 2 से ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। माइनस लिमिट स्टूडेंट्स यहाँ पुट कर देंगे 0 to ∞, n को बाहर लेके आएंगे, x रेज़ टू पावर एक्चुअल में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 0 to ∞ x रेज़ टू पावर n-1 इंटू e रेज़ टू पावर -x dx। यहाँ से स्टूडेंट्स फार्मूला हमारे पास पहले से है 0 to ∞ x रेज़ टू पावर n-1 e रेज़ टू पावर -x dx = इस फार्मूले की वैल्यू स्टूडेंट्स गामा n होती है और यहाँ पे n हमारे पास पहले से है और इसकी जगह स्टूडेंट्स गामा n पुट करेंगे तो ये ओवरऑल निकल के आता है n गामा n। यहाँ से स्टूडेंट्स ये हमारा राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं गामा n+1 = n गामा n होता है। आई होप आपको एक्चुअल में समझ में आया होगा, एक्चुअल में बेसिक फंडा क्या होता है गामा फंक्शन का, और ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार विकसित करें जिससे कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू वेरी मच।